पहले स्कूल और कॉलेज की तालीम जरूरी नहीं है, पहले मदरसा फर्स्ट एंड वन। और मतलब स्कूल आपका के बैग हमेशा पीठ पे लाद के ले जाता है बच्चा, इसको इज्जत देता है। फर्स्ट हम लोग के लिए मदरसा फर्स्ट है। नमस्कार, सलाम। मैं इस वक्त जो है सर्वे पर हम हैं। हमारा सर्वे जो है हमारे देश में लगातार मुस्लिम समुदाय की अगर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो लगातार अन्य समुदाय की इस दौड़ में, रेस में पीछे हटता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। अगर SC ST कंपैरिजन करें तो उससे भी जो है कम आ गई है। क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ नए बदलाव लाने की ज़रूरत है, इस पर हम सर्वे करेंगे, लोगों से जानेंगे उनकी राय और क्या बदलाव इस क्षेत्र में लाने की ज़रूरत है। मेरा नाम रिमशा फातिमा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अब मेरा सबसे पहला सवाल है कि मुस्लिम एजुकेशन की हम बात करें, जिसमें अगर रेशियो दर देखें तो बहुत कम है। अन्य जाति जो शेड्यूल कास्ट के जाति है, SC ST में आती है, उनसे भी पिछड़ा है हमारा समाज। क्या कुछ नया करने की ज़रूरत है? नया क्या, पुराना भी लोग नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो एडुकेशन इसीलिए कम है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिए, बाकी जो कास्ट का आपने जैसे बोला कि वो लोगों के अंदर एडुकेशन सिस्टम अच्छा है, क्योंकि जो उनके जैसे पीछे से जैसे पूर्वज जो चलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग एडुकेटेड है, कहीं ना कहीं वो अवेयर है। बट हमारे जो देखा जाए मुस्लिम्स में, वो क्या है कि वो लोग उतने एडुकेटेड ही नहीं है। तो एडुकेशन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके बच्चे बचपन से आपने, जैसे आज मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं ही पढ़ी लिखी नहीं रहूँगी तो मैं अपने बच्चों को कहाँ से वो ज़ील कहाँ से लाऊँगी उनके अंदर कि आपको पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई किस लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ के क्या करना है। लोगों के अंदर गोल ही नहीं है। पहले तो इंसान को कुछ अचीव करने के लिए गोल सेट होना चाहिए। लोगों के अंदर वो गोल ही सेट नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि क्या पढ़ के हमें क्या अचीव करना है। लोगों का है कि अच्छा पापा का बिजनेस है या कुछ है, जो चलो लेट्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। मुस्लिम्स में ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि बाप दादा का बिजनेस है तो वही कंटिन्यू करेंगे। अगर मेडिकल शॉप भी है तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, कपड़े की दुकान है तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उनको है कि चलो ठीक है, हमारा कमाई का ज़रिया है कहीं ना कहीं, और वो थोड़े से में बहुत खुश है। मतलब सुबह का नाश्ता मिल रहा है, दोपहर का लंच मिल रहा है, उनको बस इसी में प्रिविलेज दिख रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। तो कहीं ना कहीं उनको वो इम्पोर्टेंस अगर पता होगी तो आई थिंक कि उनको रहेगा कि हाँ, मुझे पढ़ लिख के कुछ अचीव करना है। गोल अगर सेट रहेगा तो वो कुछ अचीव कर सकता है। जाहिद अहमद। सर, लगातार ऐसे जो है आंकड़े आ रहे हैं, बताया जा रहा है और देखने और सुनने को मिला, कई न्यूज़ ऐसे चैनल्स भी चला रहे हैं कि इस्लाम जो है समाज, मुस्लिम समुदाय में लगातार एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में रेशियो घटता जा रहा है। क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, एजुकेशन वाहिद ऐसा चीज़ है जो इंसान को रिफ़ाइन करता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आगे जाने के लिए रास्ता बनाता है। बिल्कुल। और इसको अगर हम लोग नहीं फॉलो करते हैं या इसको अगर नहीं अपनाते अपने बच्चों के लिए, तो हम लोग बहुत बड़ी आगे जनरेशन के लिए अंधेरा पूरा छोड़ के जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, खाली एजुकेशन माने इस्लामिक इसमें नहीं है, एनी टाइप ऑफ एजुकेशन आपको बाहर में भी जाके पढ़ना है या जो भी कुछ करना है, और ख़ासकर मुसलमानों के लिए तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका यही एक हथियार है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं और आराम से बसर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो कह रहे 48% है, लेकिन मेरे हिसाब से परसेंटेज में भी अप एंड डाउन होगा। लेकिन आप अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को देखिएगा तो उसमें लोगों के अंदर ये आई है कि वो पढ़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, या वो उस मैयार तक हैं या नहीं, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए बहुत बज़द है, कैपेबल हैं कि नहीं। हाँ। एमआर खान। सर, पहला क्वेश्चन कि हमारे देश में जो है मुस्लिम समुदाय में जो पढ़ाई की जो शिक्षा की रिपोर्ट आई है, सारे समुदाय से कम है। ऐसे अगर बात करें पॉपुलेशन की, जिसमें 3% सिर्फ आबादी शिक्षित है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल में दाखिला नहीं हुई आज तक, हायर स्टडी नहीं हुई। क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? मतलब सरकार अगर ध्यान देगी तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। सरकार तो ध्यान देती नहीं है। ठीक, बट सरकार को घेरने, नाली का कीड़ा समझ करके सरकार बैठे हुए है। ठीक है, हम अल्पसंख्यक को भारत के अंदर में नाली का कीड़ा समझ के बैठे हुए हैं हमारे। और वो तो जो अभी भारत सरकार चल रही है, जो भारत सरकार चल रही है, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार चल रही है, जो अंडर कस्टडी और दूसरी पार्टी, उसको तो कुछ समझता नहीं है। इलेक्शन तो अब खत्म हो जाएगा, अब इलेक्शन का कुछ नहीं। आप सरकार के खिलाफ बात बोलिएगा, आपको अंदर कर देगा।
आप सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द बोलते हैं तो आप चले जाइए सर बदलाव में चलाइए, एनए में चले जाइए, किसी में भी चले जाइए। जी बस सर बदलाव पे चर्चा कर लेंगे कि क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। कुछ बदलाव होगा ही नहीं मिस्टर इंडिया, जी नहीं होगा बदलाव, ये बदलाव नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। 75 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। मेरा नाम इस्लाम मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम है सर आपका? शेख मुश्ताक अहमद। इस्लाम जी और शेख मुस्ताक, आपसे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि देश की जो जनसंख्या है, सारे समुदाय की बात करें, जिसके बाद बात आता है इस्लामिक एजुकेशन, इस्लाम की एजुकेशन की या इस्लाम समुदाय में एजुकेशन की शिक्षा की, लगातार रेशियो बढ़ रही है। हालांकि ग्रेजुएशन की रेशियो जो है बढ़ी है इस बार 7%। क्या कुछ नया बदलाव लाने की ज़रूरत है? क्या बदलाव लाएंगे, यहाँ तो गवर्नमेंट का ही तो हालत ऐसा है। गवर्नमेंट चाहेगा तो बदल जाएगा, समझ गया। वो तो एजुकेशन को इतना महंगा से ज़्यादा महंगा करते चला जा रहा है, तो उस पर क्या, तो आप दुनिया एजुकेशन महंगा मतलब क्या, जीएसटी की बात कर रहे हैं आप? नहीं जीएसटी नहीं, ऐसा जीएसटी लिखने वाले पेंसिल पर 12% की जीएसटी लगाई गई है, जिससे बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं, पेरेंट्स से जिनको सुना स्कूल वाले से ले रहा है। बिल्कुल 18%, तो स्कूल वाला भी बढ़ा रहा है। सब चीज़ में जीएसटी, हर चीज़ में जीएसटी करके तो हम लोग तो पढ़ाई तो थोड़ा सा, जो जिसका आमदनी कम रहेगा देखिए पढ़ा नहीं सकेगा वो, बिल्कुल समझिए आप। सबसे बड़ा बात, हर कोई चाहता है पढ़ा दे, हर कोई चाहता है। घर ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जाहिल रहे, चाहता सभी कोई है। यहाँ प्रॉब्लम है, मेन है क्या बोलते हैं उसको, पैसे का प्रॉब्लम। अभी जैसा मेरा सवाल है कि लगातार जो है मुस्लिम समुदाय की रेशियो आई है कि 14 से 16% आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, जिस पर केवल 3% लोग शिक्षित हैं। क्या कुछ नया बदलाव लाने की ज़रूरत है? नया बदलाव लाने की तो ज़रूरत है, मगर ऐसे मुल्क में जो फसाद ऐसे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के फसाद हो रहे हैं, इसकी वजह से हिंदुस्तान हमारा क्या तरक्की करेगा, समझ गए। और नेता, जितने भी नेता हैं यहाँ के, पूरे हिंदुस्तान के नेता सब अपने अपने तिजोरी में नोट भर रहे हैं, तो गरीब आवाम क्या करेगी ये पहले बोलिए। चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान है, सभी की तबाही हो रही है, समझ गए। इस मुल्क में मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जी मेरा नाम अनवर अंजुम है। मैम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार ये सवाल भी उठते रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की फील्ड में जो साझेदारी है, फील्ड का मतलब मेरा हो गया यूपीएससी है या बहुत सारे ऐसे फील्ड में लगातार सवाल और विरोध भी होते रहे हैं। शिक्षा का अभाव, इस पर आपकी राय कि क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा आ रहा, काफ़ी से काफ़ी बदलाव हो रहा है। अभी जो गरीब तबके के भी लोग हैं, उन लोग भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। पहले क्या था, ये नहीं था, थोड़ी सी उम्र होता बच्ची लोग की शादी कर देता था माँ बाप। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो गरीब से गरीब भी है वो भी चाह रहा है कि उसके बच्चे लोग पढ़े, और अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है मुस्लिम में, और इंशाल्लाह आगे चल के 60% ग्रेजुएशन में हायर स्टडी की बात करें तो 60% मुस्लिम की बढ़ोतरी देखी गई है। मगर इसके अलावा भी जो है पॉपुलेशन से अगर हम कंपेयर करें, पॉपुलेशन है 14 से 16, मगर 3% सिर्फ शिक्षित है, तो कितना गैप है? नहीं गैप है तो देखिए, तो हम अभी क्या बोल रहे हैं, पहले के ज़माने में माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते थे ना। बिल्कुल। तो अभी क्या हो रहा है, जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है वो भी चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे पढ़े। तो अभी हर ज़्यादातर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी जितने भी है सब मुसलमानों में, सब कोशिश में है कि अपने बच्चे को पढ़ाएं, कहीं से भी पढ़ाएं, और आगे चलकर ये होगा कि देखिएगा सबके मुकाबले में हम लोग भी आ जाएंगे। योगी यूपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो योगी सरकार का कहना है कि मदरसों में 80% मॉडर्न एजुकेशन होगा, 20% इस्लामिक एजुकेशन कराया जाएगा। कितना सही, कितना गलत? नहीं, ऐसा तो हम ये नहीं समझते, एंड विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है। मदरसे की तालीम एक बेस है हम लोगों का। मदरसे की तालीम मने आप दीनी तालीम पढ़ा रहे, लेकिन अभी रिफाइन हुआ है मदरसा सब, जिसमें गवर्नमेंट ऐड भी दे रहे हैं। वो आप यूपी की बोलिए, दूसरे बिहार की, पूरे देश में मॉडर्न एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू ऊपर में यस वैल्यू हो रहा है, नो डाउट। पहले जैसे बच्चे सिवाय दीनी तालीम के कुछ उसमें फर्दर एजुकेशन नहीं होता था, लेकिन आज चेंजेस आई है, लेकिन अभी भी उस किस्म से नहीं आई है। लेकिन उस किस्म से नहीं है, बट इट विल टेक टाइम, स्लोली। देखिए एक टाइम ऐसा था कि मुस्लिम समाज में पढ़ाई का कोई रिवाज ही नहीं था। बिल्कुल। लोग पढ़ने को महत्वपूर्ण समझते नहीं थे, बस लड़का बड़ा हुआ, 2 पैसा कमाने लगा, दैट इज़ देयर एम इन लाइफ। यही उनकी एम इन लाइफ है कि लड़का कमा रहा है। लेकिन आज के टाइम में कमाना इज़ नॉट अ मेन फैक्टर। कमा तो कोई भी रहा, जो रास्ता में डाला लगाता है वो भी कमाता है, मोची चमार भी कमाता है,
मेन बात है कि आप पढ़ाई के ज़रिए अपने आप को रिफ़ाइन भी कीजिएगा, आने वाले जनरेशन भी रिफ़ाइन होंगे। खाली मनी इज़ नॉट अ मेन फैक्टर। यूपी में ऐसा योगी जी का बयान आया है कि 80% उसमें मॉडर्न एजुकेशन दिया जाएगा और 20% इस्लामिक एजुकेशन दिया जाएगा। कितना सही कितना गलत? पूरा गलत है। उसमें क्या दरकार है? जो मौलाना लोग जो चल रहा है उसको वो अलग चल रहा है, उसमें सब चीज़ है, उसमें सब चीज़ है। थोड़ा बहुत मदरसा को भी चाहिए कि कुछ 1-2 सब्जेक्ट या हिंदी इंग्लिश पढ़ा दे। नहीं, मगर बहुत सारे ऐसे छात्रों का भी कहना था जो मदरसे में पढ़ते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन ना होने के कारण बहुत सारी सुविधाएं नहीं ले पाते वो। तो इस पर क्या राय? हाँ, थोड़ा होना चाहिए। एकदम एक खाली मदरसा में भी क्या है, रटा दे रहा है तोता का जैसा, समझ गए? मतलब तो मौलाना साहब को भी नहीं पता है, समझ गए? अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि देश में मॉडर्न एजुकेशन अगर नहीं ले पाते तो कहीं जाते तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा देश लगातार आधुनिक होता जा रहा है, सारी सुविधाएं मॉडर्न होती जा रही है, तो सिर्फ इस्लाम की स्टडी लेकर क्या कुछ? तो कहीं ना कहीं ये सही है या गलत? नहीं, मदरसा है, मदरसा में स्पेशली जा रहे हैं लोग, समझ गए? और वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए। बाकी मॉडर्न के लिए तो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल तो है ही है, समझे? अपनी जगह में अपना ख्याल है, गवर्नमेंट जो चाहे, लेकिन मदरसा है, समझ गए? वहाँ पर हम लोग का भी एक तो अलग मजहबी जो है उसमें बहुत सारा बहुत पढ़ाई है, कोई मजहबी तालीम, मतलब मजहबी तालीम में बहुत ये है, समझ? तो क्या स्कोप है मजहबी तालीम करने के बाद जो हमारे हिंदुस्तान में आधुनिकता बढ़ती जा रही है? स्कोप है, लेकिन इस लोग सिर्फ बिल जो छपा के निकल जा रहा है ना, ये गलत है। मौलाना लोग को तो सिर्फ बिल छपा लिया और बस एक ही काम है और कुछ सिखाता नहीं दूसरा। एक तो थोड़ा सा एजुकेशन में मैथमेटिक्स और ये सब भी आना चाहिए। यूपी की अगर मैं बात करूं योगी सरकार की, तो मदरसों में 80% जो है मॉडर्न एजुकेशन दिया जाएगा और 20% जो है दीनी तालीम दी जाएगी। कितना सही कितना गलत? दीनी तालीम कैसे दी जाएगी? लोग तो दीनी तालीम जहाँ मदरसा है, लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मदरसा बंद कीजिए, वहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं। तो ये सब तो अच्छी बात नहीं, ये तो जाहिलियत वाली बात है। इन सब चीज़ों से ही लड़ने के लिए मॉडर्न एजुकेशन लाया जा रहा है ना? मॉडर्न एजुकेशन कैसे लाया जाएगा? मॉडर्न एजुकेशन लाया जाएगा तब जब आपकी पॉकेट में पैसे रहेंगे, तब आप मॉडर्न एजुकेशन लाइएगा। आपकी पॉकेट में तो पैसे ही नहीं है, आप तो हालात से परेशान हैं, तो आप कहाँ से लाइएगा भाई मेरे? जब आपका पेट भरेगा तभी आप हर चीज़ का सोचिएगा, नहीं पेट भरा रहेगा तो आप परेशान रहिएगा। कोई भी एजुकेशन नहीं आप हासिल कर सकते, हर चीज़ है जो है पैसे पर है। सरकार में योगी जी उन्होंने क्या रहा है कि मदरसे में जो है, मदरसे की मैं बात करूँ, इस्लामिक मदरसे की 70 से 80% मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, 20% दीनी तालीम दी जाएगी। कितना सही कितना गलत आपके नज़र में? तो पूरा ही गलत है। ठीक है, पूरा ही गलत है। क्यों 20% देंगे? जो हम लोग का हक है जितना है उसको पूरा हम लोग कंप्लीट सीखेगा बच्चा, आधा में क्यों 20% क्यों? नहीं, अगर इसका सवाल ये जवाब ही यही है कि मॉडर्न एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आधुनिक होती जा रही है चीज़ें, डिजिटलाइज होती जा रही है चीज़ें। समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग के हिसाब से हम लोग के ये पहले ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग के लिए मदरसे की तालीम पहले ज़रूरी है, पहले स्कूल और कॉलेज की तालीम ज़रूरी नहीं है। पहले मदरसा फर्स्ट एंड वन, ठीक है, उसके बाद में फिर स्कूल। इसका पहचान ये है कि हम लोग स्कूल बैग पीठ पे टंगाते हैं लेकिन कुरान शरीफ सामने रखते हैं, सामने मदरसा हम लोग की ऐसे ले जाते पहचान हैं, ठीक है। हम लोग को जितने भी बच्चों को देखिएगा मदरसा का बैग ऐसे रहता है, कभी पीठ पे नहीं रहता है, और स्कूल के बैग हमेशा पीठ पे लाद के ले जाता है बच्चा, इसको इज्जत देता है। फर्स्ट हम लोग के लिए मदरसा फर्स्ट है। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि दीनी तालीम पहले ज़रूरी, जिसमें मदरसा में दीनी तालीम हो, और मॉडर्न एजुकेशन मतलब वो भी ज़रूरी है, वो भी दुनिया के हिसाब से तो वो भी चाहिए ना, वो नहीं होने से कैसे होगा? क्योंकि आजकल चीज़ें आधुनिक होती जा रही है। नहीं, वो ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी है। आप क्या एजुकेशन में महंगाई बाधा बन रही है? आई गेस ये बोलना कहीं ना कहीं राइट भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि अगर आप एडुकेट नहीं करवा पा रहे प्राइवेट स्कूल में, तो आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल्स है, आप चाहें तो वहाँ एडुकेशन करवा सकते हैं। इतना ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं या बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में ही बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत रिच है बट फिर भी उतने अप टू द पॉइंट महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, और नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाते हैं। तो ये
ये आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा इशू है। कहीं ना कहीं आप चाहो तो सरकारी स्कूल में स्टार्ट कर सकते हो बच्चे को पढ़ाना, पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सवाल एक और बनता है कि क्या आपको ऐसा लगता है एक पेरेंट्स, एक पिता होने के कारण कि महंगाई जो है इस पर बाधा डाल रही है? आपने मिडिल क्लास फैमिली की बात की, तो क्या महंगाई बाधा डाल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर किसी का सोच है, हो सकता है अपना अपना सोच। महंगाई अगर आज के अभी के टाइम के बोल लें तो अभी के टाइम में महंगाई, आज से 10 साल पुराना जाइएगा उस टाइम में महंगाई करोना था, 20 साल पुराना जाइएगा उस टाइम भी महंगाई करोना था। ये कोई अभी नया ऐसा चीज़ बन के नहीं आया। हाँ, पहले मान लीजिएगा 20% महंगाई होता था, तो अभी वो जगह में 40% हो रहा है। लेकिन इसके ये माने नहीं कि उससे आप पढ़ाई को रिलेटेड कीजिएगा। फ्री एजुकेशन भी तो है, सरकारी स्कूल की सुविधा है, सरकारी स्कूल की है। आप क्यों सिर्फ सोच रहे हैं जो हम लमा सेंट जेम्स इसी में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और वहीं से हमारा बच्चा अच्छा बनेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, वहाँ पर सारी सुविधा है सरकार की तरफ से। क्या महंगाई इस पर बाधा डाल रही है एजुकेशन पे? क्योंकि जीएसटी, महंगाई क्या है? जब जीएसटी की बात करेंगे तो पेंसिल पर भी जीएसटी लगाई गई है, तो क्या महंगाई बाधा डाल रही है? पूरा किताब पर जीएसटी, फलाना चीज, वो जो चाहेगी भाजपा सरकार लगा देगी। आप पर ही बोलने पर टैक्स लग जाएगा। हम जो आप बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, ये हमारा लाइफ जो जा रहा है या कुछ कर रहे हैं आप, तो हमको भी खोज के निकालेगा और हमको भी एनएसए में ढुकाएगा, एनए में ठूस देगा। इस महंगाई बाधा डाल रही है, कहीं ना कहीं आपका कहने का महंगाई बाधा डाल? महंगाई तो महंगाई है कहाँ? हमको इसका सवाल करिए। एक टीचर को तनख्वाह मिलता था, हम पुलिस में नौकरी किया, हमको 65 रुपया तनख्वाह मिलता था, अभी हमको 50,000 रुपये मिलता है। तो फिर हम महंगाई है कहाँ? हमको इसका जवाब चाहिए। हम जब टीचर की नौकरी जब बहाली हुआ है तो 60 रुपया से, ठीक है, अभी हमको रिटायरमेंट मिल रहा है 42,000, तो फिर महंगाई कहाँ? व्हाट डोंट महंगाई? हम इसको नहीं मानते महंगाई। ठीक, हमको 42,000 रुपया पेंशन मिल रहा है जी। बोलिए तो महंगाई किसका नाम? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, केवल पढ़ाई ऑप्शन, केवल पढ़ाई। अगर आपको अपनी लाइफ को बनाना, अपने बच्चों की लाइफ को बनाना है, आगे वाले जनरेशन को सही करना है, ओनली एजुकेशन, नथिंग एल्स। आप 2 रुपये कम कमाइए वो चलेगा, लेकिन एजुकेशन के मामले में अगर कोताही कीजिएगा या उसको काटिएगा, योर फैमिली, आपके खानदान फिनिश हो जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ एक जनरेशन ख़त्म हो जाएगा। माँ बाप को तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे, नहीं पढ़ रही है। अब यही नहीं है कि स्कूल में डाल दिए और स्कूल के भरोसे छोड़ दिए। बच्चे जब घर पे आए तो उसको भी देखना चाहिए कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, ट्यूशन में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है। ये सब पे भी नज़र डालने से तो बच्चा आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और अगर नहीं देने से सिर्फ स्कूल कॉलेज ट्यूशन के भरोसे में छोड़िएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। बच्चे को केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर माँ। शिक्षा के अभाव में जो है बहुत सारे बातों के साथ हमने सर्वे कंडक्ट करा कि शिक्षा में कितनी कमी मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदुस्तान में है। इसको फुलफ़िल करने के लिए लोगों के सुझाव आप तक हमने पहुँचाए। न्यूज़ प्लस की टीम, कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं आकिब रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया।